बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री में एक अहम पोर्शन नोमेनक्लेचर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। असल में नोमेनक्लेचर जो है बेटा वो मेट्रिक क्लास और इंटर क्लास में है। तो ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ ये स्पेशली मेट्रिक और इंटर क्लास को बहुत हेल्प देगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के तरफ। नोमेनक्लेचर। Dear students, nomenclature, the process to give names to any compound is called nomenclature. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी कंपाउंड को नाम दें बाय हेल्प ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इज़ कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम ना सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं मगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी नाम देते हैं, मगर मेजॉरिटी में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं बाय हेल्प ऑफ नोमेनक्लेचर, क्योंकि केमिस्ट्री की दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक़दार ज़्यादा है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम डिस्कवर्ड हैं। आते हैं थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री पर। नोमेनक्लेचर का मतलब है कंपाउंड्स को नाम देना। सिस्टमेटिकली 1882 में एक जनीवा सिस्टम बना जिसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या डिफरेंट कंपाउंड्स को नाम देने का एक मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस किया। यही जनीवा सिस्टम, जनीवा कॉन्फ्रेंस 1930 में आईयूसी के नाम से पहचाना गया, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री है। और ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री आईयूसी को अपडेट करके 1960 में आईयूपीएसी सिस्टम, जिसे हम आईयूपक सिस्टम भी कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर में हम कंपाउंड्स को दो तरीक़ों से नाम देते हैं। एक तो लेटेस्ट सिस्टम है जिसे मॉडर्न सिस्टम कहते हैं, आईयूपक सिस्टम कहते हैं। इससे पहले जो सिस्टम था जिसे हम कॉमन सिस्टम, ट्राइवियल सिस्टम, ओल्ड सिस्टम या पुराने सिस्टम के तौर पर पहचानते थे, और दिन ब दिन कंपाउंड ज़्यादा डिस्कवर होने की वजह से ये सिस्टम नाकाम हो गया। ब्रीफली कॉमन सिस्टम पर थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं। कॉमन सिस्टम में हमें 3 वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है। दे आर एन, आइसो एंड नियो। एन मीन्स नॉर्मल, आइसो मीन्स सेम, नियो मीन्स न्यू। एन मीन्स नॉर्मल मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कोई भी ब्रांच ना हो। आइसो का मतलब है सेम, दैट मीन्स सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच हो, वो भी मिथाइल ब्रांच हो। और नियो मीन्स न्यू, जिसका मतलब है सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांच हो और वो दोनों मिथाइल हों। याद रखें बेटा कि ये एन, आइसो और नियो ये लैटिन वर्ड्स हैं। अगर इन तीनों कंडीशंस में हम हटते हैं तो कॉमन सिस्टम फेल हो जाता है और हम आईयूपक सिस्टम के ज़रिए कंपाउंड्स को नाम देंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने बनाए बेटा जो उनको कॉमन सिस्टम के ज़रिए नाम देने की कोशिश करते हैं। चलते हैं नंबर 1 कंपाउंड पर। आप देख रहे हैं कि बेटा इसमें 4 क्या कहते हैं कार्बन्स हैं और इसमें कोई भी डबल, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। दैट मीन इट इज़ मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। और इसमें ब्रांच नहीं है, तो कॉमन सिस्टम के ज़रिए हम इसमें पुट करेंगे एन, 4 कार्बन, जिसे हम कहेंगे बेटा ब्यूटेन। सो इन ट्राइवियल सिस्टम इस कंपाउंड का नाम क्या है? एन ब्यूटेन। सेकेंड कंपाउंड पर आते हैं तो सेकेंड कार्बन पर एक ब्रांच है मिथाइल। अगर सेकेंड कार्बन पर एक ब्रांच आए मिथाइल तो हम आइसो पुट करते हैं। टोटल कार्बन्स कितने? 1 2 3 4 5। तो 5 को हम नाम देते हैं पेंटेन। इट इज़ कॉल्ड आइसोपेंटेन। मूविंग टूवर्ड्स थर्ड कंपाउंड, इसमें भी बेटा सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ब्रांचेस हैं। सेकेंड कार्बन पर अगर 2 मिथाइल ब्रांचेस आएँ तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे नियो। टोटल कार्बन से 1 2 3 4 5 6। इन अल्केन फैमिली 6 कार्बन वाले का नाम है हेक्सेन। सो इट इज़ नियो हेक्सेन। अब इन कंडीशंस में अगर हम हटेंगे तो हम कंपाउंड को नाम नहीं दे पाएंगे। जैसे कि इसमें सेकेंड कार्बन पर ब्रांच है बट इट इज़ नॉट मिथाइल, it is ethyl. So according to common system,
इट इज़ नॉट पॉसिबल, और इसके लिए कोई भी पॉसिबल रूल इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। अगर हम लास्ट कंपाउंड को देखें तो दोनों तरफ सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ब्रांच है, मगर कंडीशन ये है कि नियो में दो ब्रांचेज हों, वो सेकेंड कार्बन पर ऊपर और नीचे हो। So according to common system rule, this compound is also cannot be named, so it is also not possible. कहने का मतलब है बेटा कि कॉमन सिस्टम एक लिमिटेड सिस्टम है जिसमें आप कुछ चंद रूल्स के ज़रिए कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। अगर उससे वो हट गया तो उसे नाम देना मुश्किल है, जिसकी वजह से कॉमन सिस्टम, ट्राइबल सिस्टम रिजेक्ट हुआ और आयुपक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। ये था बेटा एक ब्रीफ हिस्ट्री रिलेटेड विथ नॉमेनक्लेचर और कॉमन सिस्टम के मुताबिक था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।